नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 20 साल की एक समस्या जो 20 मिनट की बरसात में सामने आ जाती है। ऐसी तस्वीरें अयोध्या शहर के हर एक सड़क पर लगभग आपको देखने को मिल जाएंगी। जी हां, रविवार को दोपहर में हुई जरा सी बरसात के बाद रायबरेली रोड और उसरू जाने वाले मार्ग पर लबालब तालाब जैसी स्थिति हो गई। तस्वीरें देखें, गाड़ियां इसी में होकर आ रही हैं, जा रही हैं। कल सुबह स्कूल खुलेंगे तो सैकड़ों बच्चे अपने विद्यालयों को नहीं जा पाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो चुका है उसरू। इसी तरह से जनौरा की भी हाल यही है। खाटू श्याम मंदिर से साईं दाता की कुटिया जाने वाले मार्ग पर भी जगह जगह भयंकर पानी भरा हुआ है। पिछले साल 2 दिनों की बरसात के बाद नगर निगम के जल निकासी की व्यवस्था की कलई खुल गई थी और इस बार तो बारिश हुई ही नहीं। आज हुई बरसात के बाद तस्वीरें देखें, नाव चलाने जैसी स्थिति यहां पर बन गई है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना है कल से और तमाम लोगों को अपने कार्यालय और विभिन्न व्यवसाय के लिए निकलना है, लेकिन इस पानी में होकर के वो कैसे जाएंगे वो सोचकर आज ही परेशान हैं। घरों में पानी घुस गया है और लोग हैं कि नगर निगम को कोस रहे हैं। पार्षद से लेकर मेयर तक ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि ये समस्या पिछले साल से लगातार सामने आ रही थी। इस इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति थी, फिर भी कोई कार्रवाई न होने से इस बार परेशानी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जरा सी बरसात के बाद हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ के लोग हैं कि खासे परेशान हैं। अयोध्या शहर में इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन क्या अयोध्या ऐसे ही वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, यह एक सवाल है। नगर निगम में शामिल 41 गांव में एक गांव है निराला नगर, क्योंकि ये नगर निगम में शामिल हो गया है। जरा सी बरसात में घुटने भर पानी भर गया है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साफ तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है, घुटने के भर पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में बहुत दुश्वारियां हो रही हैं, काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं यहाँ के लोग। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बैटरी रिक्शा आ रहा है, घुटने भर यहाँ पानी भर गया है। आइए यहाँ के कॉलोनी वाले लोगों से हम बात करते हैं। कॉलोनी वाले के लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है आपका? भैया, कहना यही है कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक या सांसद माननीय लल्लू सिंह सांसद जी या वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, इन लोगों का कोई भी इस पर ध्यान नहीं जाता है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो मात्र वोट मांगने के लिए यहाँ पर नज़र आते हैं, और जब काम की बात आती है तो पूरे 5 वर्ष तक ये नज़र नहीं आते हैं। पूरे 5 साल से समस्या बनी हुई है आपकी? ये सर समस्या तो पिछले 15 से 20 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ा बहुत बना दिया। जैसे यहाँ पर आवश्यकता जो थी रोड की, वो रोड की आवश्यकता थी कम से कम 18 फीट, और जो वर्तमान में बना रखा है उन्होंने 3 फुट का रोड बना रखा है। और जो नालियाँ हैं, नालियाँ आप बगल में देख सकते हैं सर, नालियाँ पूरी तरीके से भटी हुई हैं, जिसका बनाया तो गया था, लेकिन वो सुचारू रूप से वो कार्य में नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार से वो काम नहीं कर रही है। क्यों? कारण उसका मेन हाईवे से जाके लिंक है ये नाली, और मेन हाईवे की नाली पूरी तरीके से जाम पड़ी हुई है, जिसकी शारदीय नवरात्रि की पूर्व संध्या पर रविवार को शक्ति वाहिनी के संयोजन में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरजू तट से वरुण आवाहन के साथ भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। मां के जयकारों के साथ शक्ति वाहिनी की अगुवाई में निकली यात्रा सरजू तट से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई छोटी देवकाली पहुंची। यात्रा का संयोजन केंद्रीय दुर्गा पूजा और रामलीला समन्वय समिति तथा शक्ति वाहिनी के संयुक्त संयोजन में किया गया। केंद्रीय समिति के संयोजक महंत धनुषधारी शुक्ला ने बताया कि पिछले 23 वर्षों से यह यात्रा अनवरत नवरात्रि के पूर्व संध्या पर निकाली जाती है। अध्यक्ष रमापति पांडे ने बताया कि कलश यात्रा सनातन परंपरा का एक अंग है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है।
इस मौके पर तमाम महिला सदस्य मौजूद थी। हाल में प्रतीकात्मक पूजा अर्चन हुआ, कहीं कहीं छोटी प्रतिमाएं और ज़्यादातर कलश और झंडा का आवाहन हुआ। इस वर्ष विगत वर्षों की भांति ही 2 जगह रामलीला, 18 जगह पौराणिक स्थल पे जो पूजा स्थल हमारा है, जैसे छोटी देवकाली है, अष्टभुजा है, जालपा देवी हैं, अयोध्या देवी हैं, ऐसे 18 स्थल हैं चुटकी भवानी लेके, जहाँ पे कल से पूजा प्रारंभ हो जाएगा। कल से ही सभी जगह पट खुल जाएंगे। कुछ स्थान है जो 22 स्थान हैं जो कल से प्रारंभ होंगे और बाकी 40 स्थान ऐसे हैं कि जो सप्तमी को प्रारंभ करेंगे। कुल मिला के यूँ कहें कि दुर्गा पूजा स्थल 62 स्थल है और 18 पौराणिक स्थल है, 2 रामलीला स्थल है, एक आपका राष्ट्रीय लेवल का यहाँ रामलीला हो रहा है और दूसरा स्थानीय कला। कोरोना महामारी के अंतर्गत भी हमारे यहाँ कलश यात्रा निकली। महिलाओं की संख्या हमने नहीं ली, लेकिन प्रतीकात्मक कलश यात्रा हमने निकाली, क्योंकि ये देवकाली माता की कलश यात्रा जो है ये अनवरत चली आ रही है कम से कम 20 साल से, और इस यात्रा को हम रोक नहीं सकते, किसी भी वर्ष नहीं रोक सकते थे। इसलिए सिर्फ 60 महिलाओं के साथ हमने ये कलश यात्रा निकाली थी। जी, मेरा नाम बिंदु सिंह, मैं शक्ति वाहिनी की अध्यक्षा हूँ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी सरयू से संगम तक सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालेगी और महंगाई को मुद्दा बनाएगी। महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ नारे के साथ आम आदमी पार्टी अयोध्या के सरयू तट से आगामी 11 अक्टूबर को पदयात्रा निकालेगी, जिसका समापन 21 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने आज कहा कि पूरी मजबूती के साथ पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी। सभासद, पार्षद, अध्यक्ष, चेयरमैन से लेकर पार्टी सभी सीटों पर सभी पदों के लिए चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रांत वाइज सम्मेलन कर रही है और अब सरयू से संगम तट पर पदयात्रा निकालने जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो अगले 2-3 महीनों में होने वाले हैं, उस चुनाव पर लेकर हम अपने साथियों कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आए हैं। दूसरी चीज़, माननीय सांसद संजय सिंह जी जो उत्तर प्रदेश में पार्टी के इंचार्ज हैं, 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक सरयू से संगम तक उनकी पदयात्रा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम, दूध का दाम, तेल का दाम, अनाज का दाम, छाछ हो, उस पर लगातार सरकार ने जीएसटी जो बढ़ा के उसको महंगा करने का काम किया। जो है वो हार्ट की दवा हो, किडनी की दवा हो, कैंसर की दवा हो, इन सारी दवाओं पर भी सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया। तो इस देश के अंदर महंगाई के खिलाफ सांसद जी की पदयात्रा है। हमने नारा दिया है कि महंगाई भगाओ और रोजगार बचाओ पदयात्रा माननीय सांसद जी 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक सरयू से संगम तक करेंगे। 11 अक्टूबर का दिन जयप्रकाश नारायण जी ने इस देश से जो आपातकाल को खत्म कर जो किया था, उनकी जयंती है। इसलिए हम 11 अक्टूबर से सरयू से माननीय सांसद जी पदयात्रा शुरू करेंगे और 21 अक्टूबर का दिन नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज। नगर निगम क्षेत्र के साहबगंज में होने वाली श्री राम लीला महोत्सव में श्री राम जानकी मंदिर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अयोध्या से मेयर पद के प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने आज दीप प्रज्वलित करके रामलीला का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को प्रभु राम के आदर्शों पर चलने के लिए कहा और कहा कि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर लोगों को कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष श्री रामलीला समिति, अवध किशोर मिश्रा, तुंगनाथ सेठ जी, विनोद तिवारी, दीपक पांडे, जय कुमार वर्मा और तमाम भक्त मौजूद थे। बता दें कि साहबगंज में रामलीला महोत्सव का उद्घाटन आज से हो गया है। ये श्री राम जानकी मंदिर साहबगंज अयोध्या में
श्री राम लीला महोत्सव का उद्घाटन किया गया दीप प्रज्वलित करके, जिसमें रामलीला समिति और रामलीला जानकी मंदिर के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, केशव विगलर जी, केंद्रीय दुर्गा पूजा के समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी आदि लोग हमारे दीप प्रज्वलन के समय वहाँ उपस्थित रहे और वहाँ की जनता को ये संदेश देने का कार्य किया गया कि जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार का पूरा कार्य किया, जैसे इन्होंने पुत्र का धर्म निभाया, पिता का धर्म निभाया, मित्र का धर्म निभाया और अपने राजधर्म को भी निभाया, उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस रामलीला के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन रिकाबगंज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला युवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी को कांग्रेस जनों ने आज शिद्दत से याद किया और उनके साथ बिताए गए लम्हों को भी एक दूसरे से साझा किया। स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुछ खट्टे मीठे पल कांग्रेसियों ने जो बिताए थे, आज उसे इस गोष्ठी के जरिए रखा। एसीसी सदस्य व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र प्रताप सिंह ने स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी को सज्जन, सरल और विद्वान बताया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के पुत्र रमेंद्र त्रिपाठी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अयोध्या नगर निगम के पर्यवेक्षक व मेरठ के सरथना से विधायक अतुल प्रधान आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने सपा कार्यालय पर पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पर्यवेक्षक अतुल प्रधान ने कहा कि अयोध्या नगर निगम समेत सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे जीते, इसके लिए मंथन किया जा रहा है। भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए अतुल प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई विकास का एजेंडा है ही नहीं, कोई विकास की रूपरेखा नहीं है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है। समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी और इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। अयोध्या का नया घाट अब लता मंगेशकर चौक हो गया है, जिसका उद्घाटन आगामी 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। पूरे कार्यक्रम में लता मंगेशकर के परिवार को निमंत्रित किया गया है। लता मंगेशकर के भतीजे आदित्य मंगेशकर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री और प्रदेश सरकार के कई मंत्री, कुछ विशेष मेहमान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुंबई फिल्मी दुनिया से फिल्म स्टार भी शामिल होंगे। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर काम तेजी से चल रहा है, बीड़ा लगा दी गई है, सजाया संवारा जा रहा है। आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने यहां पर पहुंच करके उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विशेष अतिथियों की मौजूदगी में करेंगे। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि लता मंगेशकर चौक के कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे। पितृ विसर्जन के मौके पर पीकापुर तहसील के बबोरिया कौंधा में परंपरागत मेले का आयोजन कर पितरों को तर्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के आयोजन में होने वाले परंपरागत मेले के अवसर पर यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूर दराज से दुकानदार आए और तमाम लोग यहां मेले में शिरकत किए। इस अवसर पर आल्हा सम्राट फौजदार सिंह द्वारा आल्हा गायन की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के अलावा तमाम अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा के मौर्या का पूर्वा में बनाए गए श्री योगी मंदिर के मामले में नया मोड़ आ गया। एसडीएम के आदेश पर आज जमीन की जांच शुरू हो गई। प्रारंभिक जांच में जमीन सरकारी निकली। जमीन बंजर और कृषि विश्वविद्यालय की है। जिला प्रशासन ने श्री योगी मंदिर से योगी की मूर्ति को आज हटवाया और मंदिर को खाली करा दिया। जिला मुख्यालय पर योगी की मूर्ति रखे जाने
की सूचना सूत्रों ने दी है। स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से आज मूर्ति को हटवाया गया। इस मंदिर का निर्माण करने वाला प्रभाकर मौर्य नामक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। बता दें कि उसके परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह मंदिर बनवाया है, जिसको लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद इसकी जांच हुई। कुल मिलाकर अब इस मंदिर में प्रशासन ने ताला जड़ दिया है और प्रभाकर मौर्य की तलाश है। अयोध्या में सोमवार से शुरू हो रही फिल्मी सितारों की रामलीला का फाइनल रिहर्सल संपन्न हुआ। इस दौरान फिल्मी सितारों की रामलीला में विभिन्न किरदारों में नजर आने वाले बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेता अयोध्या धाम के लक्ष्मण किला के पास मैदान में मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए रामलीला के डायरेक्टर सुभाष मलिक ने कहा कि 2 साल कोरोना काल के बाद यह पहला मौका होगा जब दर्शक फिल्मी सितारों की रामलीला को अपनी निगाहों से देखेंगे। रामलीला की तैयारियां, रिहर्सल और इस दौरान कई कलाकारों से सिटी बुलेटिन की टीम ने बात की। जब आप फिल्मों में या कोई भी शॉर्ट फिल्म हो या डिजिटल हो या कहीं पे भी हो, जो आप वहाँ पे कैरेक्टर निभाते हो वो एक बहुत ही जनरल कैरेक्टर होता है, जो कि आम जिंदगी में भी हम कहीं ना कहीं निभाते हैं। पर माता सीता का कैरेक्टर एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और अपने आप में ही वो एक अलग कैरेक्टर है और उनका ये किरदार निभाना मेरे लिए वाज लाइक मैं अंदर से वो माता सीता का गुणों के जो उनके गुण हैं, जो उनका स्टाइल था, जो उनका पोस्चर था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब लेकर आ रही हूँ और वही सब जो उनका बोलने का भाव था, वो सारी चीज़ें मुझे देखकर और सारी चीज़ें मैं अपने अंदर लेकर आ रही हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे अपने डायलॉग से पता चल रही हैं, अपने रिसर्च से पता चल रही है। तो माता सीता अपने आप में एक एग्जाम्पल थी वुमेनहुड पे और उन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। माँ का किरदार निभाया है, बेटी का किरदार निभाया है, बहू का किरदार निभाया है और वही सारे किरदार। की रामलीला का 3रा वर्ष है और पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी है। आज रिहर्सल है। भाग्यश्री जी माँ सबरी के रोल में नजर आएंगी और भगवान राम के रोल के अंदर राहुल गुच्छे जी नजर आएंगे। तो इस बार हम लोग चेंज किया है। गुम पेंटर जी नारद मुनि जी का रोल कर रहे हैं और रजा मुराद जी उसका विश्वामित्र का रोल कर रहे हैं और आपका बिल्तु दारा सिंह हनुमान का रोल कर रहे हैं। शहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। गजेंद्र चौहान जी राजा जनक का रोल कर रहे हैं और दशरथ का रोल गिरिजा शंकर जी कर रहे हैं। निरहुआ और मनोज तिवारी ये किस रोल में आएंगे? मनोज तिवारी जी आपको भगवान परशुराम के रोल में नजर आएंगे। रवि किशन जी केवट के रोल में नजर आएंगे और निर्वा जी लक्ष्मण के रोल में। निरहुआ जी का कब है, कब वो देखेंगे हम? सर बस आजकल में उनकी डेट फाइनल होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा सर उसका। सर आपकी जो ये रामलीला होती है, आपकी बार 3रा साल है, लेकिन जितने आर्टिस्ट इस तरह के आते